ज्ञान सीखने का पाठ। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत का ध्यान, ज्ञानावरणीय कर्म प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतरास। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतरास। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ विजय वाटिका ई नौकारशाला में आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। गुरु भगवंतों से और गुरुजनों से जो भी सीखा है जाना है वही आपके सामने रखने का प्रयास है। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से हम क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने तस्य उत्तरी तक कंप्लीट किया था। किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछ लीजिए, पहले अपन उसको क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। और जिस सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने अपने उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान देवें, क्योंकि थोड़ा ही करना है लेकिन थोड़ा शुद्ध करना है। अशुद्धियां नहीं रखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। कुछ बोल रहे हैं? यस मैम। बोलो मैम, जब आपको कल आर्य में समझा रहे थे तब पहला आर्य में मिष्टी जितनी मीठी होती है मिट्टी, दूसरा आर्य में शक्कर जैसी, तीसरा आर्य में गुड़ जैसी, तो अब चौथे पांचवें छठे में कैसी होती है? चौथे में अच्छी मिट्टी होती है, उसका टेस्ट सिर्फ मिट्टी जैसा ही होता है। जैसे पहले दूसरे तीसरे आरे में जो उसकी मिठास जो थी ना, मिश्री जैसी, शक्कर जैसी, गुड़ जैसी, चौथे आरे में उस मिट्टी सिर्फ मिट्टी जैसा ही स्वाद होता है, उसमें ऐसा मिठास जैसा कुछ नहीं होता है। और पांचवें छठे में? पांचवा छठा आज हम करने वाले हैं। हमने 4 तक ही किया था, इसका मतलब आपने पढ़ा और आपको ध्यान था ये। यस मैम, मुझे याद था। ओके, और मुझे लगा कि भाई आपको शायद ये आपके ऊपर से निकलना, बड़ों की चीज है तो शायद उनको ही समझ में आएगी, पर मुझे लगा कि सबसे अच्छे से शायद आपने ही सुना होगा उसको। और मैंने इसका पिक भेजा था ग्रुप के अंदर। यस मैम, मुझे तो ओके, सारे आर्य के नाम भी याद हो गए। वेरी गुड, सुना दीजिए एक बार। पहला आरा सुखम सुख, दूसरा आरा सुख, तीसरा आरा सुखम दुख, चौथा आरा दुखम सुख, पांचवा आरा दुख और छठा आरा दुखम दुख। वेरी गुड। आज हम पांचवें और छठे आरे में जब पढ़ेंगे ना, तो हमें पांचवें आरे में क्या मिल रहा है उसको जानेंगे, और छठे आरे में क्या हमें जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए उसको अपन जानेंगे। ठीक है, तो अपन अभी सामायिक सूत्र का कर रहे थे, तो सामायिक सूत्र में मुझे बताइए कि जो अपन नमस्कार सूत्र बोलते हैं उसमें कितने पद होते हैं? हम 5। मैंने पूछा कि नमस्कार सूत्र, पूरे नमस्कार सूत्र में कितने पद होते हैं? 5 आपका आंसर राइट है, पर वो हाफ आंसर ही हुआ। फुल आंसर पूरा नमस्कार सूत्र अपने को अगर बोलेंगे ना तो उसमें पद कितने होते हैं? 9। जी, वेरी गुड। और अच्छा, मुझे ये बताइए तिकुते की पार्ट से हम कितनी बार वंदना करते हैं? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, वेरी गुड। और 3 टाइम्स जो वंदना करते हैं अपन, वो किसके लिए करते हैं? ज्ञान दर्शन। मैडम ज्ञान दर्शन चरित्र। हाँ जी, सही आंसर। आप बोल सकते थे, आपको आंसर मिला था वहां पे।
ओके, इच्छा कारणम का जो पाठ है उसमें क्या चीज आई है? हमने इच्छा कारणम का अर्थ पढ़ा था ना, उसमें क्या दिया गया है? अपने को इच्छा कारण बोलते हुए क्या चीज ध्यान में रखनी है वो बताइए। मैम अशुद्धियां भी आनी चाहिए। नहीं, वो तो अपने को लर्न करने के लिए है कि भाई अपन लर्न करेंगे तो अशुद्ध तो कहीं भी नहीं करेंगे, चाहे सामायिक है, प्रतिगमन है, या अपन जैन धर्म से आगम में कुछ भी पढ़ रहे हों, तो कुछ भी याद करेंगे तो उसको अशुद्ध ना पढ़े, ना याद करें, ऐसे भाव रखेंगे। जितना हो सकता है उतनी शुद्धता का ध्यान रखेंगे। लेकिन अपन ने जो इच्छा कारणम का पाठ पढ़ा था ना, जिसका मतलब, जिसका दूसरा नाम इरिया वहियम था, उस इच्छा कारणम के पाठ में अपने को क्या बताया गया है? अपन उस पाठ को क्यों बोलते हैं? इच्छा कारणम का जो पाठ हमने पढ़ा था ना, उसमें थी विराधना, कि अपन जब सामायिक लेते हैं, अपन कई सामायिक लेने के लिए जब बैठते हैं तो हम इच्छा कारणम का पाठ बोलते हैं कि भाई हमने सामायिक लेने की जो जगह हमने बैठे हैं, उससे पहले जहां भी हम चले हैं, जिन जीवों की हिंसा हुई है, तो उनके भी अलग अलग प्रकार बताए थे अपने को, कि भाई हमारे आने जाने के अंदर किसी हमने बीज को दबा दिया हो, प्राणी को दबाया हो, हरी वनस्पति दबाई हो, या ओस के अंदर अपन ने पैर रख दिया हो, ओस को छू लिया हो, 5 रंग की काई है, सचेत मिट्टी है, इन सब मतलब एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों को अगर किसी भी प्रकार की अपन ने विराधना की है, तो उसका मिच्छामि दुक्कडम अपन इच्छा कारणम के पाठ में करते हैं। ओके ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट अपना था तस्य उत्तरी का पाठ, जिसका दूसरा नाम आत्मशुद्धि का पाठ है। ठीक है, दूसरे नाम सबके बता रही हूँ, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भाई ये पाठ है, इसका दूसरा नाम क्या है। तो तस्सूत्री के पाठ को उच्चारण करने में किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है या वर्ड है कि भाई ये वर्ड बोलने में नहीं आ रहा है, तो आप बोलिएगा, तो मैं वापस रिपीट कर दूंगी, या अगर पूरा पाठ भी बोलना है तो मैं रिपीट कर दूंगी। तो अब ये बताइए कि तस्सूत्री के पाठ में क्या बताया गया है? जैसे मैंने इच्छाकरण में बताया था, वैसे ही तस्सूत्री में भी है, उसमें क्या बताया गया है? तस्सूत्री के पाठ में आकार दिए गए हैं। कैसे आकार? हमारे शारीरिक आकार। हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान से पहले तस्सूत्री का पाठ बोला जाता है, क्योंकि तस्सूत्री के अंदर हमारे शरीर में जो हलचल होती है, जो स्वाभाविक क्रिया है, मतलब जो अपने आप से जो होने वाली है, जिसको अपन रोक नहीं सकते हैं, उन क्रियाओं के बारे में वह बताया गया है कि भाई ये होते हैं तो ये अपने आकार होते हैं। इसे अगर अपन ध्यान कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी होता है तो उसमें अपना ध्यान भंग नहीं होता है, मतलब अपन ये नहीं कह सकते अपने को दोष लगा है। Yes, ma'am. ओके, आगे चले हम। लोकस्य का पाठ। तो आज लोकस्य का पाठ है, जिसका दूसरा नाम तीर्थंकर स्तुति है, यानी कि लोकस्य के पाठ में तीर्थंकर भगवान के नाम है, 24 ही तीर्थंकरों के नाम और उनके गुणों की स्तुति यहाँ की जाती है। तो पहले हम उच्चारण कर लेते हैं। आप सब अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, और है ना, जैसे बोल रही हूँ तो आप साथ साथ बोलोगे, कहीं जब आपको लगे तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, फिर मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर आप वापस पूछ लेना, ताकि सबको समझ में भी आ जाएगा और सुनाई भी दे देगा। लोकस्य उजोय करे धम्म तीर्थ, ये थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे। धम्म अलग करेंगे, तीर्थ यरे जिणे। पेंसिल है तो अगर नया लर्न कर रहे हैं तो प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे करेंगे तो बहुत जल्दी और अच्छे से शुद्ध से पढ़ने में हो जाएगा। तो लोकस्य उजोय गरे धम्म तित्त यरे चीणे अरिहंते कित्त इस्सम चौवी संपी केवली उसभ मजीयम च वंदे संभव मभीणम दणम च सुमइम च पाउपहम
सुपासम जीर्णम च चंदपहम वंदे सुविहिम च पुफ दंतम सीयल सिजंस वासु पुजम च विमल मणंतम च चिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुवयम नमि जिणम च वंदामि रिट्ठ नेमिम पासम तह वर्धमानम च एवं मये अभिथुआ विहु यर यमला, प्लीज अंडरलाइन कर लेना, विहु यर यमला पहिण जर मरना चौवी संपी जिणवरा तिथियरा में पश्यन्तु तिथिये वंदिये महिया जे ए लोगस उत्मा सिद्धा आरुग गोहि लाभम सम्मा ही वर मुत्तमम दिन्तु चंदेसु निमलयरा आइचेसु अहियम पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। कहाँ अटक गए आराध्य? लास्ट वाली लाइन। लास्ट वाली लाइन। आपके पास बुक है क्या बेटा? हाँ इस बार आराध्य, अगर बुक है तो बुक पर आपकी पेंसिल लीजिए और उस बुक को आप, जैसा मैंने बोला ना अभी कि शॉर्ट करके अपन पढ़ेंगे ना तो इजी से उसको पढ़ पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, गलती नहीं होगी। तो उस बुक पर आप टिक कीजिए कि टीचर ने ऐसा बताया था इसलिए इसको ऐसे ऐसे ही पढ़ना है। ओके, लास्ट वाली लाइन थी चंदेसु निम लयरा आइचेसु अहियम पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। ओके, ओके, अब इसका अर्थ पढ़ेंगे, अर्थ को समझेंगे तो शब्दों को इजी से अपन लर्न कर पाएंगे। तो लोगस है यानी कि लोक में, उज्जवय गरे उद्योत करने वाले, मतलब जो लोक में प्रकाश करने वाले हैं। धम्म तीर्थ यरे धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, जिन्हें राग द्वेष जीतने वाले। अरिहंते अरिहंत भगवान, 24 की केवली केवल ज्ञानी तीर्थंकरों का कित्तईसम कीर्तन करूंगा, यानी कि लोक में जो प्रकाश देने वाले हैं, जो धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं, राग देश को जीतने वाले हैं, ऐसे 24 जो अरिहंत केवली तीर्थंकर हैं, मैं उनका कीर्तन करता हूँ, उनका कीर्तन करूंगा। ये लोगसे की पहली गाथा है। उसब, यहाँ से 24 तीर्थंकरों के नाम शुरू होते हैं, तो अपन नाम ध्यान में रखेंगे तो अपने को शब्द जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। उसब यानी श्री ऋषभदेव स्वामी को, अजियम च और अजितनाथ जी स्वामी को, वंदे वंदना करती हूँ, संभव श्री संभवनाथ स्वामी जी को, अभिनंदन अभिनम दणम च और श्री अभिनंदन स्वामी को, सुमइम च श्री सुमतिनाथ स्वामी को, पाऊपहम श्री पद्म प्रभु स्वामी को, सुपासम श्री सुपार्शनाथ स्वामी को, जीणम च जिनेश्वर को और चंदपहम श्री चंद प्रभ स्वामी को वंदे वंदना करता हूँ। मुझे आराध्या, आपको 24 नाम याद है ना तीर्थंकर के? यस सर। तो ये सब क्यों से ही है ना? यस सर। ओके, सुविहि
श्री सुविधिनाथ स्वामी को च और पुष्पदंतम श्री पुष्पदंत स्वामी को। और पुष्पदंत जी जो है उनका दूसरा नाम भी है सुविधिनाथ जी। CL श्री शीतलनाथ स्वामी जी, सृजन से श्रेयांशनाथ स्वामी जी, वासुपूजम श्री वासुपूज्य स्वामी को च और विमल श्री विमलनाथ स्वामी को अनंत और च और श्री अनंतनाथ जिनम जिनेश्वर को धम्मम श्री धर्मनाथ स्वामी को संतिन च श्री शांतिनाथ स्वामी को वंदामी वंदना करता हूँ। कुंथुम श्री कुंथुनाथ स्वामी को अरहम च श्री अरनाथ स्वामी को मल्लिम श्री मल्लीनाथ स्वामी को वंदे वंदना करता हूँ। मुनि सुवयम श्री मुनि सुव्रत स्वामी को नमी जीणम श्री नेमिनाथ जी को श्री नेमिनाथ जिनेश्वर को वंदामी वंदना करती हूँ। रिट्ठ नेमिम श्री अरिष्ट नेमि इनको नमीनाथ जी भी पढ़ते हैं हम। नमीनाथ स्वामी जी को पार्श्वम श्री पार्श्वनाथ स्वामी को तह तथा वर्धमानम च और श्री वर्धमान महावीर स्वामी को एवं इस प्रकार मैं मेरे द्वारा अभित हुआ स्तुति किए हुए, क्योंकि लोकसा के पाठ में पूछा जाता है कि हम किस चीज की स्तुति करते हैं, तो यहाँ नाम की स्तुति है क्योंकि यहाँ 24 तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं। विहुयर यमला पाप रच के मल से रहित, जो पापों से रहित है, पापों का जो मल होता है उससे रहित है, जिनमें पाप नहीं होते हैं। पहिणजर मरना बुढ़ापे तथा मरण से मुक्त है, क्योंकि जो तीर्थंकर बने हैं उनको जन्म में जिनको बुढ़ापा और मरण से मुक्त होते हैं। 24 जिनवरा जिनेश्वर देव तिथियरा तीर्थ की स्थापना करने वाले, मतलब जो तीर्थंकर कौन है, जो तीर्थ की स्थापना करते हैं। मैं यानी मुझ पर पशंतु प्रसन्न हूँ। कितने वाणी से कीर्तन किए हुए, यानी कि अपनी वाणी से अपन उनका कीर्तन कर रहे हैं। वंदिए काया से उनको वंदन नमस्कार कहिए। महिया मन से उनका पूजन किया। जे यानी जो, ये यानी ये लोकस लोक में उत्तम सिद्ध भगवान है, मतलब इस लोक में जो उत्तम सिद्ध भगवान है। आरोग्य वही लाभम, आरोग्य यानी आरोग्य अर्थात समकित का लाभ प्राप्त हो, मतलब जिनको समकित प्राप्त हुई हो। समहावीर है उत्तमम, सर्वो उत्कृष्ट भाव समाधि से, मतलब जो आरोग्य है समकित का लाभ जिन्हें मिला है, जो सर्व उत्कृष्ट समाधि भाव में है। किंतु देवे चंदेसु चंद्रमाओं से भी निर्मयरा विशेष निर्मल, आइचेसु सूर्यों से भी अहियम अधिक पयासरा प्रकाश करने वाले, मतलब उनकी तुलना किससे की गई है कि जो उत्तम में जो सिद्ध भगवान है वो समकित को प्राप्त किए हुए सबसे उत्तम श्रेष्ठ उत्कृष्ट भाव समाधि में है, जो चंद्रमाओं से भी विशेष निर्मल है, सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान है, और जो श्रेष्ठ सागर होता है उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर सिद्धि भगवान है, मतलब उससे भी जो श्रेष्ठ सागर है उससे भी गंभीर उनका मतलब उनकी सिद्धि है। मम मुझे सिद्ध दिलावे, मतलब कि ऐसे श्री अरिहंत सिद्ध भगवान मुझे भी ऐसी सिद्धि दिलावे। ऐसी इसके अंदर प्रार्थना स्तुति की गई है। 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हुए ये मतलब भाव रखे गए हैं। तो अब मुझे अब एक बात बताइए कि इसमें भाव रखें कि मुझको भी देवे। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हम भगवान के पास जाते हैं कि भाई ये ना मुझे ये चाहिए देवे, तो क्या अरिहंत और सिद्ध हम जैसा उनको बोलते हैं वैसा वो हमें देते हैं?
क्या हमें दे सकते हैं? हमारी किसी भी इच्छा की पूर्ति क्या अरिहंत सिद्ध कर सकते हैं? हाँ या ना? नहीं। नहीं तो क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं बोल रहे हो तो जैसे अपन ने ये लाइंस पढ़ी अभी, अपन ने इसका मीनिंग पढ़ा लोगोसा का, तो उसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हुए ये कहा गया है कि भाई अपनी वाणी से, काया से, मन से उनका मतलब कीर्तन करूं, वंदन करूं, पूजन करूं, तो क्यों करना है? और फिर ये भी कहा गया आखिरी में कि भाई वो कैसे हैं? चंद्रमा से निर्मल है, सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान है और सागर से भी गंभीर है, तो मुझे भी ऐसी सिद्धि दिलावे। तो जब अपने को पता है कि अरिहंत सिद्ध अपने को कुछ दिला ही नहीं सकते, तो फिर हम इस तरह की मतलब इस तरह अपन उनसे क्यों पूछ रहे हैं कि भाई इस तरह हम क्यों बोल रहे हैं कि भाई हमको भी ऐसी सिद्धि दिलावे? भावना भारत हाँ पर भावना बाहर है इसीलिए। हाँ जी, क्योंकि हम ऐसी भावना रखते हैं जैसे तीर्थंकरों भगवान का जैसे जीवन था, उनकी जो स्तुतियां हैं, उनके जो गुण हैं, वो हम में भी आए, ऐसी भावना हम बातें हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भाई अरिहंत सिद्ध जैसे अपने को बनना है। ओके, यस मैम। समझ में आया? आगे चले। यस मैम। तो इसमें कुछ पूछना है क्या? लोगों से कंप्लीट हो गया हमारा। आगे चलूं मैं? यस मैम। ओके, अब है कायसुख शुद्धि का पाठ। कायसुख शुद्धि में कार्यसर्ग में जो अपन ध्यान करते हैं, जैसे अपन ने लोगोसे का पाठ पढ़ा ना अभी, उसका अर्थ हमेशा मनन चिंतन करते रहना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं और लोगोसे के पाठ बोलना होता है तो सिर्फ उनके शब्दों को ही नहीं बोलना। जैसे अगर हमने बोला लोगोसे, तो हमारा ध्यान रहना चाहिए कि भाई लोक में अगर उसभव बोल रहे हैं तो हमें आदिनाथ भगवान को करना है, उनके गुणों की तरफ जाना है कि भाई उनके जो गुण थे वो हम में भी आए। तो इस तरह चिंतन मनन करना चाहिए। तो जब अपन चिंतन मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद में जब अपन नमो ओरियंताणम कह के उसको पालते हैं, मतलब अपना ध्यान खोलते हैं, तब ये कायसुख शुद्धि का पाठ बोलते हैं। तो कायसुख शुद्धि में है कार्योत्सर्ग में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ध्याया हो, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान न ध्याया हो, मन वचन और काया चलित हुए हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। मतलब जब अपन कायोत्सर्ग कर रहे हैं और उसके अंदर अगर अपना ध्यान इधर उधर गया हो, या भी जैसे ध्यान करते करते कोई ख्याल आ गया हो, तो वो सब चीजें अगर की हो तो उसके लिए मन वचन काया चलित हो जाते हैं, मन में दूसरे भाव आ जाते हैं। कोई आ गया है तो हमारी काया विचलित चंचलता में चली जाती है, हमारा ध्यान वहां चला जाता है, तो ये दोष लग जाता है, तब ये कायसुख शुद्धि का पाठ बोला जाता है। आगे है करेमी भंते का पाठ। सबसे इम्पोर्टेंट सामायिक लेने के लिए, क्योंकि सामायिक इसी पाठ से ली जाती है, तो करेमी भंते को प्रतिज्ञा सूत्र भी कहते हैं। तो पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं। करेमी भंते सामा इयम सावजम जोगम पचक्खामि जाव नियमम पजुवा सामी दुविहम तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा तस भंते पडिकमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वो सिरामी। क्लियर है पाठ सबको? यस मैम। उच्चारण क्लियर है इसका? यस मैम। तो फिर अर्थ करते हैं हम इसका। करेमी भंते का दूसरा नाम है प्रतिज्ञा सूत्र।
यानी कि जब हम करीबी बंधे का पाठ बोलते हैं सामायिक के अंदर, उसके बाद से ही हमारे सामायिक का समय शुरू होता है। तो मुझे ये बताइए कि सामायिक कितने मिनट की होती है? 48 ओके, तो मतलब अपन जब मुपत्ति बांध के बैठते हैं तब से 48 मिनट शुरू हो जाते हैं या कब से शुरू होते हैं? करीबी बनते का पाठ बोलते हैं उसके बाद। बोलते हैं तब। हाँ, तो जब अपन करीबी बंधे का पाठ बोलते हैं और जब उसके अंदर हम बोलते हैं कि भाई इसके उपरांत सामायिक का बचकांड है, तब से अपना शमल शुरू होता है। तो उसके हिसाब से ही 48 मिनट कंप्लीट होने चाहिए अपनी सामायिक के। तो अब इसको समझेंगे। करेमी यानी करता हूँ, भंते हे भगवन, सामा इयम सामायिक को, पर सामायिक को कैसी करनी है उसको समझेंगे। सावज्जम सावध, जोगम योगों का व्यापार, योग यानी मन वचन और काया। तो सावध योगों का जो व्यापार है पश्चकामी, उसका प्रत्याज्ञान करता हूँ, मतलब कब तक के लिए करता हूँ? तो जाव नियमम, उसके बाद बोलते हैं जितना समय, जितनी अपने को सामायिक लेनी है, अपन 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, उस सामायिक के उपरांत का पचकांड करना चाहिए। फिर पजवा सामी परिउपासना करता हूँ, दुविहम 2 करण यानी कि करना नहीं, कराना नहीं से त्याग करता हूँ। तिविहेनम तीनों योगों से, मतलब हम जब सामायिक ले रहे हैं और सामायिक को पचक रहे हैं तो हमें परिउपासना करनी है सामायिक की। करनी से 2 करण 3 योग से, यानी कि 2 करण करूं, करना नहीं, कराना नहीं, मतलब खुद भी करूंगी नहीं। जो सावध क्रियाएं हैं, मतलब हमने सामायिक ले ली लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? दूध वाला आने वाला है, दूध लेना है। घर पे अगर बैल बजी है तो हम अंदर आवाज लगा रहे हैं कि गेट खोलो बैल बजी है, तो हमारा ध्यान कहाँ है? सावध योगों में। तो उन करना नहीं और कराना नहीं, न तो किसी को बोलना, न उनको करने के लिए प्रेरित करना। तो जब अगर हम सामायिक ले रहे हैं तो सावध योगों का त्याग करें। मनसा वैसा कैसा, मन से, वचन से और काया से। न करेमी न करूंगा, न कार्वेमी न करवाऊंगा। तस उस पूर्व पाप से भंते भगवन परिकमामी निवृत्त होता हूँ, निंदामी निंदा करता हूँ, गर्हामी गर्हा करता हूँ, अपाणम अपनी आत्मा को उस व्यापार से वो सी रामी हटाता हूँ, त्याग करता हूँ। ओके, सामायिक का पाठ करीबी बनते, सामायिक हम करीबी बनते के पाठ से लेते हैं। इसको प्रतिज्ञा सूत्र भी कहा गया है और इसमें सावध योगों का त्याग किया जाता है। उसमें न करूं न कराऊं, मन से, वचन से और काया से। इसके बाद इसके अंदर जो हमने पाप किए हैं, पूर्व में जो पाप किए, मतलब सामायिक करने से पहले जो पाप हमसे हुए हैं, उनसे निवृत्त होकर हम सामायिक कर रहे हैं। मतलब हम वही चीज, अगर हमने सामायिक ले ली और सामायिक करने से पहले अगर किसी से झगड़ा हो गया, तो झगड़ा करते करते हम सामायिक लेके बैठ गए, लेकिन हमने सामायिक में क्या किया कि हमारे सामायिक में वही चीज चल रही है कि ना उसने मुझे ऐसा बोला, मैं ऐसा बोलूंगा। तो वो सावध युग जो है वो हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। तो जो उस पूर्व में जो पाप किए हैं उनसे निवृत्त होना है, उसके बाद में सामायिक करनी है। पहले उनसे निवृत्त हो जाए, फिर उनकी निंदा कर ले। उनकी बोले तो जो पाप हमने किए उसकी निंदा करना। निंदा यानी खुद के साक्षी से, मतलब सेल्फ, अपने आप को ही समझाना कि भाई हमने गलत किया है, उसको समझना और समझाना। तो उसका, उस पाप को जब अपन छोड़ेंगे तब भी उसको, मतलब उसको ओसराना है। करहा यानी कि गुरु भगवंतों के पास अपन ने ऐसा कुछ किया है कि अपन उसका, मतलब अपन ने अपने से किया लेकिन फिर भी उसके प्रायश्चित की अगर हमें आवश्यकता है, तो गरहा यानी गुरु भगवंतों के पास जाना है और अपन ने जो पाप किया है उसके बारे में उनसे पूछना है और उसका प्रायश्चित लेना है। तो अपनी आत्मा को उस पाप और व्यापार से अलग करते हैं या हटाते हैं।
तो ये सामयिक का मूल पढ़ा मैंने और इसका अर्थ आपको बताया। अगर इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मैडम कुछ नहीं। आगे चलें। Yes, ma'am. Okay. आगे नमोथुणम का पाठ। अच्छा में दुख रहा। नमोथुणम का पाठ ले लेना। जी, नमोथुणम। नमोथुणम का दूसरा नाम है शक्रस्तव। ये इस नमोथुणम 2 बार दिया जाता है। पहला सिद्धों को और दूसरा अरिहंतों को दिया जाता है। नमोथुणम देते हुए हम लेफ्ट घुटना ऊपर रखते हैं और शक्रस्तव यानी कि इस पाठ से इंद्र जो थे वो भी तीर्थंकर भगवान को इसी पाठ से वंदन नमस्कार करते हैं। अच्छा मैं दुक्रम। तो अब एक बार उच्चारण कर रही हूँ। नमोथुर्णम अरिहंताणम भगवंताणम आयगराणम तिथयराणम संयंसम बुद्धाणम पुरी सुत्तमाणम पुरी सिंहाणम पुरी सवर पुंडरियाणम पुरी सवर गंधहत्तीणम लोकुत्तमाणम लोकनहाणम लोकहियाणम लोकपैवाणम लोकपजोयगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मगदयाणम शरणदयाणम जीवदयाणम बोहिदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशाणम धम्मनयगाणम धम्मसारहीणम धम्मवर चाउरंत चक्रवटीणम दिवोताणम शरणगै पैठाणम अप डिय हय वर। अंडरलाइन कर लेना इसको। अप डिह हय वर नाण तंसण धराणम वियठ चौमाणम जिन्नाणम जावयाणम तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोहेयाणम मुक्ताणम मोयगाणम सवनूणम सवदरिसीणम शिव मयल मरुआ मणत मखय मववह मपुंड्रावितिम सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्ताणम नमोजिनानम जीवभयानम। और दूसरे नमोथुणम के अंदर जहां अपन ने अभी बोला था सिद्धि गई नामधेयम ठाणम संपत्ताणम, तो जहाँ ठाणम संपत्ताणम बोला था वहां दूसरे नमोथुणम में ठाणम संपाव्युक्कमाणम बोलना है। अब इसका शब्दार्थ पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ नमोथुणम यानी कि नमस्कार हो। अरिहंताणम अरिहंत भगवान को, अरिहंताणम अरिहंत भगवंताणम भगवान को। आयगिराणम धर्म की आदि करने वाले। कौन से अरिहंत भगवान को नमस्कार करना है? जो धर्म की आदि करने वाले हैं। तीर्थयराणम तीर्थ की धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं। स्वयं ही संयम संबुद्धाणम स्वयं ही सम्यक बोध पाने वाले हैं। पूरी सुत्तमाणम पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ। पुरसिंहाणम पुरुषों में सिंह के समान। पुरी सवर पुंडरियाणम पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरिक कमल के समान। जिस कमल श्रेष्ठ होता है फूलों में, वैसे ही पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडरिक कमल के समान। पुरी सवर गंधतीणम पुरुषों में प्रधान गंध हाथी के हस्ती के समान। लोकुत्तमाणम लोक में उत्तम। लोक नहाणम लोक के नाथ। लोक हियाणम लोक का हित करने वाले। लोक पैवाणम लोक के लिए दीपक के समान।
लोक पचोय घराणम, लोक में उद्बोध करने वाले यानी कि लोक में उजाला प्रकाश करने वाले। अभय दयाणम, अभय देने वाले। चक्षुदयाणम, ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले। मगदयाणम, धर्म मार्ग के दाता। शरण दयाणम, शरण देने वाले। जीव दयाणम, संयम या ज्ञान रूपी जीवन देने वाले, जो हमें संयम ग्रहण करवाते हैं या हमें ज्ञान देते हैं, वो जीवन देने वाले। बोधि दयाणम, बोधि अर्थात सम्यक्त्व देने वाले। धम्म दयाणम, धर्म के दाता। सम्यक्त्व देने वाले का मतलब हुआ कि जो हमें ये बताए कि सही क्या है गलत क्या है, जीव को जीव और अजीव को जीव जो मान सकते हैं वो सम्यक्त्व दे सकते हैं। तो हमें सम्यक्त्व देने वाले। धम्म दयाणम, धर्म के दाता। धम्मदेशाणम, धर्म के उपदेशक, धर्म का उपदेश देने वाले। धम्मनयगाणम, जो धर्म के नायक हैं। धम्मसारिणम, जो धर्म के सारथी है। धम्मवर, धर्म के श्रेष्ठ। चाउरंत, चार गति का अंत करने वाले, जो चारों गतियों का अंत करके पांचवी गति मोक्ष में पधार जाते हैं। चक्रवटीणम, धर्म चक्रवर्ती। दीवोताणम, संसार समुद्र में दीप के समान रक्षक रूप, जो संसार का जो समुद्र है उसमें द्वीप जो है उसमें रक्षा करने वाले, उसमें जो रक्षक होते हैं वैसे। शरण गई पैठाणम, गति रूप संसार कूप में गिरते हुए प्राणियों को शरणभूत करने वाले यानी कि अपनी शरण में लेने वाले। अपडीय हय वर नान दंसन, बाधा रहित श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन के। धारणम यानी धारण करने वाले, मतलब जिसपे कोई बाधा नहीं है, ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले। वियट छौमाणम, छत से रहित। चिन्नाणम, राग देश के विजेता हैं। जावयाणम, औरों को जिताने वाले हैं। तिन्नणम, स्वयं तिरे हुए हैं। तारियाणम, दूसरों को तारने वाले हैं। मतलब जो स्वयं करेंगे वही दूसरों के साथ कर पाएंगे। तो पहले स्वयं जीतेंगे तो दूसरों को उसकी प्रेरणा करेंगे, स्वयं तिरेंगे तो दूसरों को तारेंगे। बुद्धाणम, स्वयं बोध पाए हुए हैं, मतलब स्वयं को ज्ञान होगा तब वो हमें ज्ञान देंगे। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान है जो स्वयं बोध पाए हुए हैं और बोहयाणम, दूसरों को बोध देने वाले हैं। मुक्ताणम, स्वयं मुक्त है। मोयगणम, दूसरों को मुक्त कराने वाले हैं। सवनुणम, सर्वज्ञ है। सर्वदर्शिनम, सर्वदर्शी है। तथा शिव उपद्रव रहित, अयल अचल यानी कि स्थिर है। अरुव, रोग रहित है, जिनके कोई रोग नहीं है। अनंत, अनंत रहित है। अक्षय, क्षय रहित है। अवा वह, बाधा रहित है, उनको कोई किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं है। अनु अपुनरावृत्ति यानी कि पूर्णागमन से रहित है, यानी कि अब उनका जन्म मरण नहीं होगा। सिद्धि गई, मतलब जिन्होंने सिद्ध गति, जो सिद्ध गति में नामधेयम नामक स्थान को प्राप्त कर लिया है। ठाणम यानी स्थान, संपत्ताणम प्राप्त कर लिया, जिन्होंने सिद्ध गति का स्थान प्राप्त कर लिया है। जीव भयाणम, भय को जीतने वाले। जिन्नाणम, जिन्नेश्वर भगवान को, जिन्होंने सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया है, जिनमें कोई भय नहीं है, उन्होंने भय को जीत लिया है, ऐसे जिनेश्वर भगवान को नमस्कार करते हैं। ओके, तो आज है ना नमोथोड़म तक रखेंगे, प्लीज पढ़ेंगे क्योंकि ऐसे नमे से है, लेकिन पूरे के पूरे सामायिक सूत्र को नेक्स्ट क्लास में एक ओरल एग्जाम की तरह सबके लिए होगा। तो आज का सामायिक सूत्र का विषय इतना ही रखेंगे और आगे अपना चल रहा था 6 काय का थोकड़ा, 6 आरे का थोकड़ा चल रहा था, तो उसमें 5वां और 6वां बाकी है, तो हम 5वां और 6वां ले लेंगे। मैडम इसकी कोई बुक है क्या या ये पीडीएफ वाला ही है? ये पीडीएफ वाला ही है एक्चुअल में, क्या बुक्स अवेलेबल नहीं, पीडीएफ है, उसी का ही प्रिंट आउट अपने को निकलवाना है।
अच्छा, जैसे पिछली बार बुक थी ना इसलिए। इसकी बुक अपने पास नहीं, इसकी बुक तो आई नहीं है अभी तक। पहले जो मैंने फर्स्ट क्लास का दिया था उसमें बुक थी। फर्स्ट क्लास 10वीं कालिक का, और वो नहीं, ये सामायिक सूत्र का ही था। जी। मैं आपको भेजूंगी उसका आगे का पेज। हाँ ओके, आप भेज देंगे तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि आप किसकी बात हाँ। कर रहे हो। तो क्या कि क्योंकि इसकी बुक्स आई नहीं है अभी तक, अच्छा, इसका प्रिंट आउट ही है। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ से करवा के भी आपको भिजवा सकती हूँ, नॉट प्रॉब्लम। पर प्रिंट आउट ही है, कहने का मतलब मेरा ये था। तो अपना चल रहा था 5वां और 6ठा आरा। तो 4 तक तो मोस्टली एक बार सबको समझ में आ ही गया होगा। मैडम ये वाली बुक थी संस्कार स्मृति। संस्कार समृद्धि ना? हम्म। हाँ जी, वो है। उसका सिलेबस कंप्लीट है। वो बहुत पुराना, मतलब बहुत टाइम से एग्जाम्स हो रहे हैं उनके। अच्छा, तो वो सब बुक्स अवेलेबल है। ये जस्ट अभी सेकंड सेशन ही है ये इसका, प्रज्ञा जागरण का। अच्छा। तो इसकी अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ ही है। और चूंकि ये ऑनलाइन चल रहा है तो पीडीएफ इसीलिए है कि ताकि अपन प्रिंट आउट निकाल के उसको आराम से पढ़ सकें। बराबर। तो मैडम ये अलग है प्रज्ञा वाला, और ये जो मैंने आपको संस्कार स्मृति का दिखाया वो अलग है। हाँ, संस्कार संबंधी जो एग्जाम्स होते हैं वो साल में एक ही बार होते हैं। और चूंकि पहले वो सब फिजिकली होते थे, अभी कोरोना काल के कारण जो ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई, इसीलिए वो फिजिकल भी होते हैं और ऑनलाइन भी होते हैं। प्रज्ञा अच्छा। जागरण का नया सेशन ये पूरा नया ही शुरू हुआ है। और वो संस्कार संबंधी क्या है कि फर्स्ट क्लास से है, यानी कि अपने को नमस्कार सूत्र से सीखना, उसको अंदर से समझना, मतलब अर्थ वगैरह जो अपन अभी कर रहे हैं ना, ये सिर्फ बराबर। एक बेसिक है जिसको एक रिवाइज करना है। बहुत अच्छा, अच्छे से समझने के लिए उन क्लासेस के अपन एग्जाम देंगे तो वो बहुत अंदर गहराई तक है, उनमें क्वेश्चन आंसर भी है, सब कुछ है। तो वो क्लासेस कंप्लीट होती ना, क्योंकि ये क्या प्रज्ञा जागरण अभी जैसे फर्स्ट क्लास, इसका प्रज्ञा जागरण का फर्स्ट एग्जाम दिया है आपने? नहीं मैंने नहीं दिया, इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसका फर्स्ट दिया है अभी। संस्कार समृद्धि का फर्स्ट दिया है ना आपने? हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो आप कंटिन्यू रखिए, उसमें कुछ नहीं। वो क्या कि थोड़ा अंदर से है, और ये क्या है कि थोड़ा आगे वाला सिलेबस है। बराबर है। क्योंकि इसकी जो फर्स्ट क्लास है, अपन सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं अभी। इसकी फर्स्ट क्लास है, उसके अंदर 10वें कालिक है, 5 समिति 3 गुप्ती है, हाँ 6 मैंने काय वो का थोपड़ा है। उसमें फर्स्ट में ले लिया था पहले, पर वो तो सब ऊपर से जा रहा था तो मैंने कहा वो तो नहीं समझ आया। जी, और ये सेकंड क्लास है जिसमें कि एक प्रतिक्रमण, जो अपनी आवश्यक क्रियाएं हैं जैन धर्म की, जो जानकारी भी बिल्कुल भी अपने पास नहीं है, तो बहुत शॉर्ट रूप में इसमें दिया हुआ है, जो शायद अपने को जानकारी में नहीं है। इसको पढ़ने से थोड़ा बहुत अपन समझ पाए। तो इसमें प्रतिक्रमण भी अर्थ से ही तो देखे इसमें जैसे हाँ जी, इसमें अपने साथ जो है प्रतिक्रमण, वो अर्थ के साथ में ही है। अच्छा, और सामायिक सूत्र भी अर्थ के साथ है। हाँ, प्रतिक्रमण आया बोले तो सामयिक उसमें एडेड ही होती है। ओके। मतलब सामयिक और प्रतिक्रमण वो साथ में ही है, उसमें से अर्थ भी आएंगे, मूल भी आएगा। बराबर। ओके। जी आराध्य बोलिए। मैम आराध्य के लिए कौन सा इजी रहेगा, ये वाला प्रज्ञा जागरण वाला या संस्कार समृद्धि वाला? मीन संस्कार समृद्धि तो अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं खुद भी उसका एग्जाम दे रही हूँ। ओके मैम, क्योंकि फिर ये राइटिंग वर्क नहीं कर पाएगा इसलिए मुझे डाउटफुल था, तो इसको कौन सा क्लासेस करवाना सही रहेगा? नहीं, उसको आप है ना संस्कार समृद्धि वाले एग्जाम दिलवा दीजिए। लेकिन वो अगर यहाँ अपने पास बैठता है तो उसमें इशू नहीं, क्योंकि इस विषय में सेकंड क्लास का जो विषय है ना, वो जी मैम। प्रतिक्रमण ही है जो उसको पढ़ना ही है। ओके मैम। और ये 6 आर्य का पूरा वर्णन उसमें नहीं है, अपने सिलेबस में ही नहीं है। अब तक जो मैंने 4 आर्यों का वर्णन आपको बताया है, वो जी सिर्फ अपने समझने के लिए बताया है कि एक क्यों अपने को ध्यान रहे कि ऐसा है। क्योंकि अपनी जो बुक है उसके अंदर जी तीसरे आर्य से कुल का मतलब जो कुलकर है उनका और वैसा वर्णन है।
तो मुझे लगा इस बार थोड़ा सा पहले 6 आरे के बारे में अगर अपन पढ़ेंगे और उसके बाद में अगर उसके बाद में कुलकर का और ऐसा पढ़ेंगे ना तो जल्दी से शायद समझ में आ जाए, इसलिए मैंने 6 आरों का वर्णन पहले लिया। ओके मैम। तो वो बैठता है तो उसको सीखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी मैम। क्योंकि बच्चे ना जितना सुनेंगे उतना सीखेंगे। और प्रतिक्रमण का अर्थ तो आप अगर क्लास एग्जाम वो दोगे तब भी अर्थ तो अपने को करना ही है, उसको समझना है मतलब। क्योंकि जब जी समझेंगे ना, और बच्चों की बुद्धि बहुत अच्छी होती है कि अपन जी ये कह सकते हैं कि वो अभी एक बार, अभी जैसे अगर उन्होंने मेरी क्लास को सुना और अगर वो प्राज्ञ उसकी संस्कार समृद्धि वाले एग्जाम देने के लिए वो क्लास में बैठ रहे हैं तो उनको तुरंत क्लिक होगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, वो डबल रिवाइज होगा ना तो उनको बिल्कुल पक्का हो जाएगा फिर। तो मैम वो भी ऑनलाइन चालू है अभी क्लास? नहीं, वो अभी अब चालू होगी, अभी तक चालू नहीं हुई है। जब भी चालू होगी इसी ग्रुप में, सेकंड वाले ग्रुप में, मतलब जितने भी ग्रुप्स बने हुए सब में मैसेज आते हैं अच्छा कि भाई क्लासेस चालू हो रही है, उनके लिंक आते हैं बकायदा। अच्छा ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी। तो हम पढ़ रहे थे आरओ के बारे में। तो 4 आरे अपने कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। एक मूल आरे में चौथा आरा जो है, चौथा आरा था दुखम सुखम, ठीक है। उसकी अपन ने वैसे डिटेल पढ़ी थी कि वो कितने मतलब उसकी समय अवधि क्या है, उसकी स्थिति क्या है, या उनके मनुष्यों की स्थिति क्या है, मतलब उनकी उम्र क्या है, अवधारणा हमने पढ़ी थी। उसमें एक चीज वो है कि चौथे आरे के अंदर 23 तीर्थंकर का जन्म हुआ था। मतलब तीसरा आरा जो है उसके अंदर भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ तीसरे आरे में। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्योंकि तीसरे आरे का वर्णन है अपने पास, आगे आएगा जो अपन पढ़ेंगे उसमें। तो तीसरे आरे में एक शॉर्ट में बता रही हूँ, तीसरे आरे में भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ था और उन्हीं के कुलकर की जो नीतियां थी, वो दंड नीतियां जो थी, वो ये सब तीसरे आरे से ही चालू हो गई थी। और चौथा आरा है उसके अंदर बाकी के 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, ये सब इसी आरे में हुए। मतलब इन सब का जन्म चौथे आरे में ही हुआ है। ओके। और पांचवा आरा है, पांचवे आरे के अंदर पांचवे आरे का नाम है दुखम, यानी कि यहाँ सिर्फ दुख है। अभी हम जिस आरे में है वो पांचवा आरा ही है। अवसर्पणी काल का पांचवा आरा दुखम है, जिसमें इस समय वर्तमान में हम रह रहे हैं या हमारी जीवनचर्या चल रही है। इसका अर्थ दुखम का मतलब दुख ही, मतलब दुख है वहां पर, यानी कि सुख नहीं है। तो मुझे बताइए, क्या पांचवे आरे में हम सुखी नहीं हैं या हम दुखी ही हैं? अब दुखी ही है। कैसे? आपको सुख नहीं है? आप मम्मा को कभी नहीं बोलते हो कि मम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ? अब कभी कभी। हाँ, तो इसीलिए पूछा ना, क्योंकि पांचवे आरे का नाम दुख है, यानी कि सिर्फ दुख ही है, सुख है ही नहीं। तो क्या हम दुखी ही हैं, सुखी हैं क्या? ऐसा पूछ रही थी। सुखी भी है। सुखी भी है। आरा तो दुखी ही, मतलब आरे का नाम दुखम ही है और सबसे ज्यादा पांचवें आरे में दुखी ही है, क्योंकि कोई खुश रहता ही नहीं है। कोई खुश है क्या? कुछ ना कुछ लेके टेंशन में तो रहता ही है। मेरे को ये दुख है, मेरे को कोई कहता है मेरे को शरीर में दुख है, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को वो बीमारी है। कोई कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, कोई कहता है मेरे बच्चे नहीं है, कोई कहता है मेरी फैमिली नहीं है। तो मतलब सबको कुछ ना कुछ दुख है ही। मतलब कोई अगर अपन पूरे संसार में भ्रमण करें और घूमे, तो अगर किसी को ढूंढे कि ऐसा कोई कह दे कि मैं जीवन में सबसे ज्यादा मतलब दुखी हूं ही नहीं, मुझे मेरे पास दुख है ही नहीं, तो ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं पांचवे आरे में। ओके। और पांचवे आरे की समय सीमा, पांचवे आरे की जो स्थिति है वो 21,000 वर्ष की है। लेकिन यहाँ की जो आयु है, मनुष्य यहाँ 100 साल या उससे कुछ ज्यादा अधिक जी सकता है। हम सुनते हैं ना कितने ही लोग, मतलब कभी कभी ऐसे सुनने में आता है
कि भाई उनकी डेथ हुई थी, वो कुछ 105, 108, 120 के थे, बस उससे ज्यादा मिलती नहीं है। तो 100 वर्ष झाझेरी यानी कुछ अधिक तक जीते हैं, मतलब उन अपनी आयु 5 प्यारे की आयु इतनी ही है। और यहाँ जो मनुष्य है उनकी अवधारणा 7 हाथ की होती है और इनकी पसलियां 16 हो जाती है। अब देखिए पहले आरे में 256 थी, 256 थी, फिर 128 हुई, फिर 64 हुई, फिर 32 हुई, मतलब हाफ हाफ करती हो गई और अब बिल्कुल 16 हो गई। और यहाँ जो मतलब अभी अपन बोलते हैं ना कि एज डिफरेंस, जब पहले बोलते थे कि नहीं यार 20 साल 22 साल के बाद बच्चे जवान होते हैं, अब यहाँ अपन 16 पकड़ते हैं कि भाई 16 ईयर होते हैं तो हाँ बच्चे बड़े हो गए। और यहाँ धर्म काल है, क्योंकि धर्म तो है ही है, जो काल है उसमें थोड़ा धर्म है। और यहाँ जो गति है, मतलब 5वें आरे में जो गति है वो पांचों गति है, मतलब हम नरक में जा सकते हैं, तिर्यंश में जा सकते हैं, वापस मनुष्य में आ सकते हैं, देव गति में जा सकते हैं, और मनुष्य भाव ही हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो यहाँ से पांचों गतियां यही से मिलती है। और इसकी जो मिट्टी का स्वाद होता है वो घटिया मिट्टी होती है, घटिया मिट्टी यानी कि राख जैसी। हाँ जी, मैम हाँ जी। पाक तब कहते तब 8 हाथ में मोक्ष जाती है, और फिर श्रीवंदर स्वामी को उनको भी वंदन करना पड़ता है। सॉरी, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार वापस बोलिए ना। मैम जब अपन आग तब कहते तब 8 आत्मा मोक्ष जाती है, तो हाँ, टाइम पीरियड में तो श्रीवंदर स्वामी को उनको भी नमन करना पड़ता है। हाँ, श्रीमंदर स्वामी तो तीर्थंकर ही है ना। अगर हम चाहेंगे अभी, अगर हम यहाँ से अगर मोक्ष जैसे 5वें आरे में हम संयम लेते हैं, या 5वें आरे में तो वैसे कहते हैं कि भाई मोक्ष है ही नहीं, लेकिन हम संयम लेते हैं, हम देवगति में जाते हैं तो भी तीर्थंकर है तो वंदन करेंगे ही। और वापस अगर जन्म लेके संयम लेके अगर हम मोक्ष जाते हैं तो हम मोक्ष जाएंगे, सिद्धगति में जाएंगे, तो जो हमसे सिद्ध है वैसे तो जन्म मरण होता ही नहीं है वहां, लेकिन वहां सिद्ध तो है ना। तो हमसे पहले अभी जैसे अपने से पहले जो आता है, मतलब अपने से पहले अभी आपके दादा है तो आप उनको वंदन करते हो, आपके पापा है आप उनको वंदन करते हो, आपका बड़ा भाई है बड़ी बहन है तो भी उनको वंदन करते हो आप। ओके, यस मैम। समझ में आया? यस मैम। जो हमसे बड़े होते हैं उनको वंदन करते हैं। ओके, अब उसमें जो आहार की इच्छा होती है 5वें आरे में, तो अनेक बार है, हम ऐसा ही करते हैं ना, सुबह चाय पीते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर दिन का खाना खाते हैं, फिर वापस दोपहर की चाय पीते हैं, शाम को स्नैक्स होते हैं, फिर रात को खाना खाते हैं, ऐसे ही चलता ना हमारा। मैम तो इस तरह पहले जहाँ पहले आरे में था कि भी 3 दिन में भूख लगती थी, फिर 2 दिन में, फिर 1 दिन में, और फिर 1 दिन में एक बार खा लेते थे। उसके बाद 5वां आरा लगते लगते ऐसा हो गया कि दिन में कई बार खा लेते हैं, कई बार। ठीक है, और कितना आहार करते हैं, कितना भी कर लेते हैं, जितना हमारे पेट में जगह होती है उतना हम कर लेते हैं। और यहाँ पहले वन में रहते थे, यहाँ नगर बसे हुए, अपन नगर में रहते हैं। ओके, और यहाँ का जो स्पर्श है वो कंकर पत्थर जैसा है, मतलब एकदम सॉफ्ट नहीं है, कहीं भी स्पर्श करते तो कंकर जैसा, मतलब स्पर्श वैसा ही होता है उसका। और आखिरी में है छठा आरा, जिसका नाम है दुखम दुखम, यानी कि यहाँ सिर्फ दुख ही दुख है। हमें जो इम्पोर्टेंट जानना है वो 5वां और छठा आरा है। 5वें आरे में हम ऐसा क्या करें कि हमें इस छठे आरे में नहीं जाना पड़े, क्योंकि छठे आरे में बहुत भयंकर से भयंकर दुख है। तो पहले छठे आरे का थोड़ा सा अपन अंदर से पढ़ेंगे ताकि हम ये समझ पाए कि हमको 5वें आरे में क्या करना है कि हम छठे आरे में नहीं जाएं। तो क्योंकि छठे आरे की जो स्थिति वो भी 21,000 वर्ष की है, पर वहां की जो आयु है ना वो 20 वर्ष की है, लेकिन वो 20 वर्ष भी मतलब सागरपम पलिपम को कम कर देगी, मतलब इतना दर्द इतनी तकलीफ वहां होगी, इतना दुख वहां पर होगा। और वहां की जो लंबाई अवगाहना जो है
मतलब एक इंसान की जो लंबाई होगी वो सिर्फ 1 हाथ की होगी, ठीक है। उनकी पसलियां 8 बचेगी और वो 8 वर्ष में ही जैसे जवान हो जाएंगे। 8 वर्ष में जैसे अपन कहते हैं ना कि 8 साल का बच्चा ही तो है अभी, वहां तक 8 वर्ष में तो वो आराम से मतलब सारा घर संभालने लग जाएंगे। और वहां सिर्फ पाप ही पाप है और कुछ भी नहीं मिलेगा। सब एक दूसरे को मतलब खाने के लिए एक दूसरे को मार डालेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बस उतना ही कुछ चलेगा। वहां ज्ञान व्यान कुछ कहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां से सिर्फ दुर्गति ही होगी, वो नरक और तिर्यंश में ही जाएगा। मतलब छठे आरे में जो पैदा हुआ ना, वो मरकर तिर्यंश, नरक और तिर्यंश में ही पैदा होगा वापस। तो हमें ऐसे कर्म बांधने ही नहीं है कि हमें छठे आरे में जाना पड़े, क्योंकि अगर हम छठे आरे में गए तो हमें नरक और तिर्यंश के अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं उसके अंदर। और वहां की जो मिट्टी है वो बिल्कुल राख जैसी होगी। जैसे अभी हम जो राख यूज करते हैं उसका टेस्ट कैसा आता है, बिल्कुल उनकी वो मिट्टी वैसी ही मिट्टी मिलेगी। और भूमि बंजर होगी, क्योंकि वहां कुछ होगा ही नहीं, कर्म भूमि जैसा कुछ होगा ही नहीं, वहां कोई उपजाऊ नहीं है, कोई खेती बाड़ी नहीं होगी। सब छठे आरे के अंदर जो लोग रहेंगे ना, वो बिलों के अंदर रहेंगे, ऐसे घर नहीं होंगे, बिलों के अंदर रहेंगे। और जो बिलों में रहेंगे तो वहां दिन में इतनी गर्मी होगी कि अगर बाहर निकलेंगे तो जल जाएंगे, और रात में इतनी ठंड होगी कि उस ठंड के अंदर गए तो भी मर जाएंगे। तो वो बाहर सब 2 समय में निकलेंगे, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। तो जब सूर्य उदय होगा तो वो जहाँ समुद्र होगा बस उसमें से मछलियां पकड़ेंगे और वहां जो मिट्टी होगी ना उसमें गाड़ देंगे, ताकि दिन भर की जो तपती धूप है वो उसमें पक जाएगी। और शाम को जो सूर्यास्त का जो समय होगा उसमें उसको निकाल लेंगे और ना फिर अपने अपनी जीवनचर्या चलाएंगे। मतलब ऐसे वहां के लोग जिएंगे बिल्लों के अंदर। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि बिल्लों के अंदर हम इतने बड़े घर में रहते हैं तब भी हमें सफिशिएंट नहीं होता, तो वहां बिल्लों में हम कैसे रहेंगे। तो वहां जाना है या नहीं जाना है, कैसे कर्म करने हैं, वो अपने को ही सोचना है। वहां सिर्फ मांसाहार ही मिलेगा और कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो मांसाहारी रहेंगे, मांसाहार ही खाएंगे। और वहां का जो स्पर्श होगा ना, कोई भी एक दूसरे को टच करेगा या मिट्टी के हाथ लगाएगा ना, तो सिर्फ बिच्छू जैसे डंक मारता है ना, वो वैसा ही महसूस होगा। मतलब वहां की मिट्टी छुएंगे तभी ऐसा लगेगा जैसे डंक मारा गया हो। सॉरी सर, आज समय 9:06 हो गए। तो आज की क्लास को हम यही रखते हैं। और ये 6 आर्य शॉर्टकट में मैंने बताए हैं, 5वें और 6ठे का थोड़ा सा वर्णन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद में हमारा सिलेबस जो है, उस सिलेबस के अंदर जो दिया है उसको अपन पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके सर, आज की क्लास में इतना ही। जी मैडम, जैसे कभी क्लास छूट जाता है तो उसका रिकॉर्डिंग या कुछ ऐसा मिलेगा? बिल्कुल रिकॉर्डिंग है सर, और क्लासेस में आ रही है रिकॉर्डिंग। पिछली क्लास की भी रिकॉर्डिंग्स है सब, और क्लास में है, मतलब ग्रुप में आई है। ओके, हाँ आ गई है। तो अगर आपकी अगर मिस हो रही है, अगर आप ग्रुप में नहीं है तो आप नंबर मुझे भेज दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर देती हूँ। ताकि कुछ भी रहता है, अगर जैसे अपने क्वेश्चंस है, कुछ ऐसा पढ़ते पढ़ते कुछ रहा गया कि नहीं आ रहा है, तो आप ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकते हैं, मुझे पर्सनली डाल सकते हैं, हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे भी आप लोगों को कंफर्टेबल हो वैसे करेंगे, लेकिन चीज हमको समझ में आए बस उतने से भाव रखेंगे हम, कि उसको अपन समझ पाए। क्योंकि इतना समय अगर आप अपन निकाल रहे हैं पढ़ने के लिए, तो अपने को वो चीज समझ में आएगी तो शायद ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर ऐसा कोई भी है भी कुछ क्वेश्चन है, अभी जैसे आज पढ़ा है अपन ने कि नहीं, अगर ऐसा कुछ नहीं लगा है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो मैं आंसर कर दूंगी। और आपको लग रहा है ग्रुप में नहीं डालूं तो आप मुझे प्रश्न भेज देना, मैं क्लास में आंसर कर दूंगी, जैसा आप लोग चाहोगे वैसा। ठीक सर? ठीक। ओके सर। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मेरे शब्दों के द्वारा या मैंने कुछ भी ऐसा कहा हो जिससे आप सबका दिल दुखा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। आराध्य हो आप क्लास में? यस मैम। तो ठीक है, शुरू जाइए, आपकी चांस। अहो गुरुवर कृपा करे, तेरी ज्ञान की राह
नवभूमि न भूलेंगे आपका उपकार, ओ गुरुवर आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म दांश को आप साफ करो, ओ गुरुवर आप साफ करो। बहुत बहुत धन्यवाद आराध्य, बहुत अच्छा बोला आपने, पूरे भाव के साथ बोला। इसी के साथ सबको सादर जय जिनेंद्र प्रणाम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रवर 1000 विजयराज जी महाराज साहब की जय। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं की जय। जय हो विजय हो, जय हो विजय हो। सबको सादर जय जिनेंद्र साहब। कुछ भी कहने में आओ तो मिच्छामि दुक्कडम। सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।